सभी को मरना था। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज के वचन को देखते हैं प्रभु ने आज के हफ्ता में इस हफ्ता में कौन सा वचन को दिया है। भजन संहिता उसका 105 का 17 से 19 पद तक हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें लिखा है, यूसुफ को नामक जो एक व्यक्ति था उसे मिस्र में भेजा गया और उदास होने के लिए बेचा गया। और 18 पद में लिखता है, लोगों ने उसे पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया और लोहे की सांकलों में जकड़ा दिया। देखिए पहला जो दर्शन था यूसुफ का कि 12 भाई एक साथ खेतों में पूले बांध रहे थे और यूसुफ का पूला खड़ा हो गया। सब लोगों का उसके भाई का जो पूले हैं उसे दंडवत करने लगे। दूसरा दर्शन उसे फिर से प्रभु ने दिया कि सारे 11 तारे और चांद और सूरज भी उसे दंडवत कर रहे हैं। जब इस दर्शन को अपने भाइयों को उन्होंने बताया, यूसुफ ने बताया, उसके बाद उसके पिता को बताया, तो उसके पिता ने कहा क्या मैं भी तुझे दंडवत करूँगा। एक बड़े दर्शन को प्रभु ने उसने दिखाया था, एक बड़े गोल को दिखाया था कि एक दिन यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनेगा, एक अधिकारी बनेगा, बड़ा बनेगा। लेकिन ये जो सफ़र है, जो यात्रा है, एक ही दिन में पूरा नहीं हुआ। उसके लिए कम से कम 13-14 साल इन्होंने अपने जीवन में बिताया। और इस दौरान जब प्रभु ने उनसे ऐसा वादा किया था कि बहुत बड़ा आदमी तुझे बनाऊंगा, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले उसके जीवन में बहुत सारा दुख आया। भजन संहिता 105 का 17 पद में लिखता है, वो लोहे का सांकल में जकड़ा गया। देखिए जब प्रभु आपको किसी चीज़ के लिए बुलाते हैं, किसी बड़े काम के लिए बुलाते हैं, तो उस समय हो सकता है आप दुख से होकर जा सकते हैं, तकलीफ से, पीड़ाओं से होकर जा सकते हैं। जैसे यूसुफ पीड़ाओं से होकर गुजरा, उसे जेल हुआ, लोहे की संकलों में जकड़ा गया, वो कैद था और परमेश्वर उसके संग रहा। देखिए जब प्रभु आपको बुलाता है तो बहुत सारा तकलीफ से होकर गुजरना पड़ता है। दूसरा पद में लिखता है 19 पद में, जब तक कि उसकी बात पूरी नहीं हुई यहोवा उसको कसौटी में कसता था। जब तक जो दर्शन, जो स्वप्न जो आपको प्रभु ने दिया है वो पूरी नहीं होती तक हो सकता है आपको प्रभु आपको परखे, आपको जांचे, उसमें आप स्थिर रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपने एक निकट खड़े से बने रहिए। प्रभु जो दिखाया उसे अवश्य पूरा करेगा। बस प्रार्थना में लगे रहिए, खड़ाई और सच्चाई से चलते रहिए, परेशानी से मत डरिए। परेशानी आते रहता है, जाते रहता है। प्रभु आपको एक महान आदमी बनाएगा, इसलिए प्रभु ने आपको बुलाया है। इसलिए आप किसी भी दौर से इस समय गुजर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में घबराइए मत, प्रभु आपके साथ है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ये प्रभु यहोवा, इस समय तेरे लोग किसी प्रकार की परेशानी, मुसीबत में, दिक्कत में, शताओं में, परीक्षा में हो, प्रभु उन्हें उन सारी परीक्षाओं से पार कीजिए, उन्हें सफल कीजिए और जो आपने वादा किया उसे प्रदान कीजिए और उनका उद्धार कीजिए, उन्हें आशीर्वाद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह